नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच में लगातार जंग हो रही है। और ये जो जंग हो रही है, इसका उद्देश्य कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। इजराइल का कहना ये है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत नजदीक है। और ऐसा ही अभी हाल ही में न्यूज एजेंसियों में आ रहा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के बहुत नजदीक है। चूंकि वह बहुत नजदीक था, इसलिए अमेरिका की तरफ तीखी प्रतिक्रिया अमेरिका ने इस पे क्या हुई दी, ईरान के खिलाफ। साथ में इजराइल को इस बात का डर है कि अगर इस एरिया के अंदर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उसके अस्तित्व पे क्या होगा, प्रश्न चिन्ह क्या होगा, लग जाएगा। तो फिर आज हम जिस विषय को लेके आए हैं वो कहां से क्या हुआ है, उठ खड़ा हुआ है। आज का जो विषय है वह एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि। और चूंकि आपको अच्छी तरह पता है कि ईरान एनपीटी पे हस्ताक्षर करता देश है, और जो देश एनपीटी पे हस्ताक्षर करता देश होता है वह किसी भी स्थिति में परमाणु बम नहीं बना सकता। तो फिर वर्तमान में चर्चा में क्यों है? वर्तमान में चर्चा में है कि ईरान ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया है कि वह इस संधि से बाहर निकलने के लिए अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक कानून क्या हो रहा है, बना रहा है। इसका अर्थ है कि ईरान इस संधि से बाहर निकलने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो क्या वो निकल पाएगा या ये उसकी कोरी कल्पना है? तो पहले संधि के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1970 में हुई, यानी कह सकते हैं कि एनपीटी जो लागू हुई 1970 में लागू हो गई। इस पे हस्ताक्षर करता देश 191 है। ये आंकड़ा आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल सकता है। कहीं पर आपको 187 मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा, लेकिन ये डाटा आपको ऑथेंटिक जो एजेंसी है वहां से लिया है। और इस डाटा के लिए आप ये मान के चलें कि इसमें वह देश भी शामिल हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा शक्ति का शांतिपूर्वक उपयोग करना। मतलब ये संधि इस तरह फोकस कर रही है कि जो देश हैं जिन्होंने परमाणु बम बना लिए हैं बस वही बनाएंगे, इसके अलावा और नहीं बनाएंगे। साथ में परमाणु एनर्जी का आप शांतिपूर्वक उपयोग कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। निगरानी कौन करता है इस काम के लिए? तो आपको पता है इसके लिए एक एजेंसी है, IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसकी एक कट ऑफ डेट थी 1 जनवरी 1967, 1967। ये कट ऑफ डेट क्या है? यानी एक कट ऑफ डेट निर्धारित की गई कि इससे पहले जिन देशों ने परमाणु बम बना लिया है वह परमाणु शक्ति संपन्न देश क्या होंगे, कहलाएंगे। और 1967 के बाद ऐसे देश जो एनपीटी पे हस्ताक्षर करते हैं वह किसी भी स्थिति में परमाणु बम नहीं बनाएंगे। मतलब देखिए, बहुत कलाकारी वाला खेल था ये। कि मतलब हमने परमाणु बम बना लिया है, यानी हम सेफ हो गए हैं, और आप इस पे हस्ताक्षर कीजिए। और आप देखिए, ये जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ये 191 देश क्या है, इस पे हस्ताक्षर करता देश है। ठीक है ना? परमाणु शक्ति संपन्न देश के अलावा मतलब टोटल 191 वो भी इसमें शामिल है। तो इसमें ये प्रयास किया गया कि किसी भी स्थिति में हमने तो परमाणु बम बना लिया है, अब विश्व के और समुदाय क्या होंगे, परमाणु बम ना बना लें, और हमारी शक्ति हमेशा क्या है, बनी रहे, हम पावरफुल होंगे। और लोगों को या देशों को ये बताया गया कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार से परमाणु हमला होगा हम आपकी मदद करेंगे। अब आप समझ लीजिए कि मैं परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं हूं और मैं एनपीटी पे हस्ताक्षर करता देश नहीं हूं। मैं मान लीजिए ईरानी हूं, तो मेरी कुटाई हो रही है ना इस समय। इजराइल ढंग से क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, मार रहा है।
अगर मदद की आवश्यकता है और इजराइल अगर उसको सरेंडर करने के लिए भी बाध्य करे तो ईरान को कुछ समय के बाद सरेंडर भी क्या वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास परमाणु बम होता और इतना भी पावरफुल हमला करता तो इजराइल कितना भी पावरफुल हमला करता तो पलटवार करता और हो सकता है उसके ऊपर परमाणु बम क्या होता, फेंक देता, जिस प्रकार से किसी जमाने में अमेरिका ने नागासाकी के ऊपर क्या हुआ, बम फेंका था। लेकिन फिर भी एनपीटी करिए तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है वैश्विक सुरक्षा को क्या करना, मजबूत करना। वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने का मतलब है कि और देश परमाणु शक्ति संपन्न ना बने, इसलिए शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्या हो, काम करता रहे। अगर कोई पावरफुल देश है, अगर दूसरे देश को थोड़ा सा डांटता है, डपटता है, करे आप शांति में रहो ऐसा करके, तो कम से कम और देश उसकी बात को मान लें। सबके पास परमाणु बम होंगे तो कोई किसी की बात मानने को राजी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी हाल ही में जिस प्रकार का टकराव हुआ, तो पाकिस्तान हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा कि हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, हम परमाणु शक्ति संपन्न क्या है, देश है। अब भारत का नजरिया क्या है इसमें? तो सबसे पहले देखिए कि भारत, पाक, इजराइल, उत्तर कोरिया, दक्षिणी सूडान इस संधि के हिस्सा नहीं है, यानी भारत ने इस संधि का हमेशा विरोध करा है। भारत का कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये परमाणु बम विश्व के लिए खतरा है तो सारे लोग अपने अपने नष्ट कर लो, हम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम संधि करके अपने हाथ नहीं कटवाने वाले, क्योंकि अगर हमने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तो हमको अपने जो परमाणु बम है उसको नष्ट करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, और हम निर्भर हो जाएंगे ये 5 देशों के ऊपर जो अपने आप में परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। इन लोगों को इस प्रकार का दर्जा मिल चुका है। भारत इसका विरोध करता है। भारत की साफ नीति है कि हम किसी भी स्थिति में किसी के ऊपर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर परमाणु हमला करेगा तो हम उसको जमीन में क्या होंगे, मिला देंगे। साथ में ऐसा देश जिसके पास परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है और उससे हमारा जंग होती है तो हम उसके ऊपर किसी भी स्थिति में अंतिम चरण तक परमाणु हमला नहीं करेंगे। यानी भारत इस संधि के हमेशा क्या है, खिलाफ रहा है। परंतु ईरान अब इस संधि से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। अगर निकल गया, ये कपोल कल्पना की दुनिया की बात है, अगर वो बाहर निकल गया तो क्या होगा? अन्य देश भी संधि से क्या होंगे, बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। वो कहेंगे हम पागल थोड़ी है कि आप जब संधि से बाहर निकल गए ईरान, आपने ईरान का कुछ नहीं करा तो हम क्यों परमाणु सब बम नहीं बनाए। हर व्यक्ति को जरूरत है, उसके पास के पड़ोसी से क्या उसको खतरा है। परमाणु हथियार बना सकते हैं अन्य देश, विश्व की शांति को खतरा पैदा हो सकता है। साथ में 2003 में उत्तर कोरिया भी इसी प्रकार से क्या हो गया था, इस एनपीटी संधि से क्या हो गया था, बाहर हो गया। तो मुद्दा है क्या ईरान बाहर हो सकता है? क्या मुद्दा है कि ईरान अगर इससे बाहर हो गया तो अमेरिका क्या करेगा या विश्व क्या करेगा? हर साल हजारों स्टूडेंट्स एमपीपीएससी का सपना लेकर आते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि डिफरेंस पड़ता है गाइडेंस, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन का। इसलिए सफल आईएएस लेकर आ रहा है एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का नया बैच, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स कवरेज, एक्सपर्ट फैकल्टी, डेली प्रैक्टिस सेशंस और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने सफल आईएएस के साथ प्री से लेकर इंटरव्यू तक सक्सेस हासिल की है। नया बैच जल्दी शुरू हो रहा है, सीट्स लिमिटेड है। आज ही ज्वाइन करें सफल आईएएस, सेंट्रल इंडिया का ट्रस्टेड नाम, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करें। कॉल करें या सेंटर पर विजिट करें। इसके अंदर साफ प्रावधान है या जो देश एनपीटी पे हस्ताक्षर करता देश है वह किसी भी स्थिति में परमाणु बम नहीं बना सकता। अगर बनाता है और इस प्रकार की जानकारी आपकी ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी देती है या पता लगता है तो उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई भी हो सकती है। और जब इस प्रकार की सैनिक कार्रवाई जो देश करेंगे वो किसी भी स्थिति में सैनिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से, खुफिया रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा पता लग रहा है कि ईरान अपने परमाणु हथियारों के बहुत ज्यादा क्या है, नजदीक है। क्योंकि ईरान इसमें हस्ताक्षर करता देश है तो बहुत मुश्किल है कि ईरान इससे निकलने का क्या करेगा, प्रयास करेगा या निकलने का क्या होगा, सफल होगा। साथ में
अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होगा, उसके ऊपर अभी दुनिया भर के प्रतिबंध हैं। हो सकता है उसके ऊपर और प्रतिबंध क्या हो लगा दिए जाएं, जिससे उसकी पूरी इकोनॉमी क्या हो प्रभावित हो जाए। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि इजराइल ने ईरान की टॉप आर्मी की जो लीडरशिप थी उसको निस्ता नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया है। और वो बार बार उनके जो पॉलिटिकल हेड है उनको क्या कर रहे हैं, खुमानी साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि हम इनको क्या होंगे, मारेंगे। और अमेरिका भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाहर से खड़े होकर देख रहा है। हो सकता है अगले वीडियो में जब मैं आपसे चर्चा करूं तो अमेरिका की भूमिका भी क्या हो, ईरान युद्ध में क्या हो, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, तो ये एनपीटी संधि थी जिसपे अपन ने हल्का सा प्रकाश डाला। आपसे पूछा जा सकता है प्री में क्वेश्चन, कौन से देश इसमें शामिल हैं, कौन से नहीं शामिल हैं, कब इस संधि पे क्या हुए, हस्ताक्षर हुए, इस संधि के क्या प्रावधान है। यूपीएससी के अंदर आपको 4 कॉलम में और 10 फैक्ट जोड़ के पूछेंगे इसमें क्या होता है, अगर निकल जाएंगे तो क्या होगा, इससे पहले कौन निकला, कब कब कौन शामिल हुआ। ऐसे प्रश्न आपके से क्या हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो साथियों, ऐसे ही किसी नए विषय को लेकर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।